पृथ्वी पे भगवान विष्णु जी और महादेव जी जो सृष्टि के रचयाते थे, उन्होंने एक सुनिश्चित किया इस पृथ्वी पर मनुष्य की आयु, वो कितनी आयु सुनिश्चित की? 100 साल। तो सबको 4 कंधों पे लेट के जाना है। फिर आपको ये महल दुमेले बनाने हैं, घर बनाने हैं, बच्चों के काज देखने हैं, इसमें आपका सबका कारोबार करना है, पेट को पालना है, रोटी देनी है इसे, तो इसके पीछे हम सब लोग भागते हैं, और तो कुछ नहीं है। आप इसे वैसे भी जोड़ के देख लो, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, तो किसके लिए दौड़ रहे हैं? रोटी के लिए, अपना वैभव बनाने के लिए, अपना नाम करने के लिए। मैं इतना बड़ा हो जाऊं और फिर उसे पता नहीं लग पाता, वो धीरे 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 70, 75, 80 साल के आसपास चला जाता है और वो फिर धुन में लग जाता है और सोचता है कि मैं कुछ और कर लेता, लेकिन वो उम्र निकल जाती है, कुछ कर नहीं पाएगा। ये सत्ता है, हर व्यक्ति जानता है इस बात को। जब विचार करता है, मंथन करता है, इस बात को जानता है कि तेरी दशा क्या होने वाली है। वो वैसे भी देखता है, बहुत सारे अब तो सोशल मीडिया का नेटवर्क आ गया, इंटरनेट आ गया, उस पर भी दिखाने लगे लोग। पहले नहीं पता था, पहले तो हम संतों के माध्यम से जानते थे इस बात को। अपने जगत गुरु शंकराचार्य जी के बारे में, उनके प्रवचनों से हमें पता लगता था। लेकिन इससे आपको इस पृथ्वी पर अगर कोई मनुष्य संतुष्ट अपने जीवन में हो गया तो वो ही साधक है, और वो ही कुछ आगे कुछ कर सकता है अपने समाज और देश के लिए, सनातन के लिए, और फिर उसको भी निकलना है। भगवान शंकर जी ने कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं रखा है, महादेव जी ने, भगवान विष्णु जी ने, कि जो आके इस पृथ्वी पर जन्मे और वो अमर हो जाए। वो तो भगवान ही हो सकता है, मनुष्य को तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन हम सबको ये भ्रम नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। मैं इस बात को हर मंच में कहता हूं, इस बात कि आप सब जो निमित्त किए, हमें जो निमित्त किया, तो निमित्त किसने किया है? भगवान विष्णु के 6वें अवतार भगवान परशुराम। जो इससे जुड़ते हैं लोग, इस काम से जुड़ते हैं। ऋचा जी क्यों जुड़ी? अब ये लॉयर बनने जा रही है, एडवोकेट, तो इसका मन मस्तिष्क कैसे बदला? ये ऋचा जी नहीं बदल सकती, ये भगवान परशुराम जी ही बदल सकते हैं कि मेरे काम में आपकी भी भूमिका है। बिल्कुल सही बात है। इसलिए मैं ये बात हर मंचों से कहता हूं, तो ये ध्यान में रखिए आप, और किसी पे बोझ मत डालिए बिल्कुल भी। कोई भी कार्यकर्ता इस बात को संगठन में बोझ डालने की कोशिश नहीं करेगा कि मैंने तुम्हारे लिए इतना काम कर दिया कि बेवकूफ तुम भ्रम में मत जियो, तुमने किसी के लिए कुछ नहीं किया, तुम्हें भगवान परशुराम जी ने जो निमित्त किया था उस काम के लिए तुम आगे बढ़ोगे। मैं इस बात को सारे मंचों से कहता हूं। अब करना क्या है? भगवान क्या चाहते हैं आपसे? भगवान विष्णु के 6वें अवतार, वो लगभग 1 लाख साल पहले इस पृथ्वी पर आताताई राजाओं का विनाश करने वो आए थे। कितने राजा थे उस काल में? 21 आताताई विधर्मी राजा थे। और वे विधर्मी राजाओं का नाश जब इस संसार के अंदर, जब पूरा भारतवर्ष के अंदर जब हाहाकार मचाता, कोई किसी की रक्षा करने वाला नहीं बचाता, सब उन विधर्मी आताताई राजाओं के चंगुल में आ गए थे। चंगुल में कैसे आता है मनुष्य? ये कभी विचार करते हो आप? ये विचार करने की बात ये है कि इस पृथ्वी पर जब सृष्टि बनी तो एक चीज आई निकल करके, धन संपदा। उसका उल्लेख है हर जगह। वो जब धन वैभव आता है तो वो विकार लेकर के आता है आपके पास। वे तपस्वी बहुत कम लोग हैं कि जो धन आ जाए और विकार से बच जाए। धन के साथ विकार है, आपकी प्रवृत्ति गलत हो सकती है उस धन के साथ एकदम।
सत्यता भी है इस बात लेकर कि भगवान श्री परशुराम जी महेंद्र पर्वत उड़ीसा में विराजमान है। और भगवान परशुराम जी स्नान करने कहाँ आते हैं प्रतिदिन सुबह? श्री परशुराम कुंड अरुणाचल प्रदेश में है वो स्थित। और वे इस पृथ्वी पर कितने स्थान है भगवान परशुराम जी के? 56 स्थान। जब ये राष्ट्रीय परशुराम परिषद की स्थापना हुई और स्थापना से पूर्व जब मुझे भगवान परशुराम जी के कुंड अरुणाचल प्रदेश में पहली बार मुझे सन 2008-9 में जाने का अवसर मिला, तो मैंने वहां देखा कि भगवान परशुराम से मुझे अपने आप ही कुछ हुआ। और भगवान परशुराम जी का जो वहां कुंड है वो नीचे है जाकर के। तो जब हम पहाड़ी पर उछलते हैं तो पहाड़ी से फिर नीचे जाते हैं तो करीबन 150-200 पैड़ियों से नीचे जाकर के वहाँ बहुत ही माइनस टेम्परेचर है। लेकिन जब उस कुंड में पहुँचते हैं तो वहाँ गर्म जल मिलता है स्नान करने के लिए। उस कुंड में से वो गर्म जल ऐसे निकलता रहता है। वहाँ की ऐसी महिमा है। कहाँ की है ये? अरुणाचल प्रदेश भगवान परशुराम कुंड। और उन्हीं के निर्देश से, उन्हीं के निमित्त से मुझे काम करने का अवसर भगवान परशुराम जी ने दिया और भगवान विष्णु जी ने हम सबको निमित्त किया। उसके बाद ये सब सिलसिला शुरू होता है। तो ये कितने दिन का सिलसिला है? 2009 के बाद सिलसिला शुरू हुआ। तो भगवान परशुराम जी के अनेक चीज़ों को देखते देखते हमें इस पृथ्वी पर 56 स्थानों पर में से लगभग 36 स्थानों पर जाने का अवसर मिला। और उसी काल के अंदर, उसी कालखंड में 21 विधर्मी राजाओं का भगवान परशुराम जी ने वध किया। और वो ऐसे भगवान विष्णु के 6वें अवतार थे, ना जिनके पास कोई सेना थी, ना कोई सेनापति था, वो थे और उनके पास एक फरसू था। और उस फरसू को लेकर के युद्ध करते थे वो। और वो युद्ध करते समय जब इस पृथ्वी पर ये संकल्प ले लिया था कि इन सारे 21 विधर्मी राजाओं को नाश करना है, तो वे विधर्मी राजाओं का नाश करते करते वो फरसा जो था उनके पास, जो भगवान शंकर जी ने दिया था, वो चिपक गया था हाथ पर और वो छूट नहीं रहा था। और उन 21 विधर्मी राजाओं का जब नाश करने के बाद में उनको जब जाना पड़ा था, तो वो फरसा भगवान परशुराम कुंड है। अरुणाचल प्रदेश में फरसा आज भी है। जब आपको ऐसा अवसर देंगे भगवान कि आप देखने के लिए सक्षम बनेंगे, तो आप अरुणाचल प्रदेश जाएंगे और भगवान परशुराम जी का जिन्होंने विधर्मी राजाओं का अंत किया था, वो फरसा वहां देख करके आ पाएंगे उसको। फिर भगवान परशुराम जी के बारे में बहुत सारे भ्रामक, जब गांवों की चौपालों पे आप बैठेंगे, पंचायतों पे आप करेंगे, जब जाएंगे आप संगठन करने, तो बहुत बहुत मूर्ख विद्वान आपको मिलेंगे। कौन मिलेंगे? मूर्ख विद्वान। और वो बताना शुरू करेंगे आपसे कि भगवान परशुराम जी आए थे, उन्होंने अपनी माँ का सर जो था फरसे से काट दिया था। ऐसे विद्वान मिलेंगे आप। भगवान परशुराम जी जब पृथ्वी पर आए थे, उन्होंने 21 क्षत्रियों का नाश कर दिया था। 21 बार क्षत्रियों का नाश कर दिया था और इस धरती को, इस सृष्टि को क्षत्रिय विहीन बना दिया था। ऐसे ऐसे विद्वान मूर्ख आपको मिल जाएंगे फिर, क्योंकि ना तो पढ़ा ना बात करी, तो जो सुनी सुनाई परंपराएं थी। जिन्होंने भगवान परशुराम जी के बारे में भ्रामक प्रचार करने का प्रयास उस कालखंड में किया, वो कौन सा कालखंड था, वो किसने किया? राष्ट्रीय परशुराम परिषद उस पर भी शोध करवा रहा है, उसका भी पता निकालने। वो पूरी शोध पीठ है। वो राष्ट्रीय परशुराम परिषद का जो शोध पीठ पूरा विंग है, जो हमारे इस देश के 18 कुलपति और विद्वान लोग हैं, जिन्होंने ये बात की जानकारी करी
कि ये भगवान परशुराम जी की जन्मभूमि इंदौर मध्य प्रदेश में है। 24 जगह जन्मभूमि भगवान परशुराम जी की बताते थे। कितने लोग गए अभी तक आप में से? 1-2 लोग गए। महाकाल कितने लोग गए आप में से? कई लोग गए। जब महाकाल जाओगे तो वहीं भगवान परशुराम जी की जन्मभूमि, वहां से 1 घंटे का रास्ता है। राष्ट्रीय परशुराम परिषद खोलोगे तो निकल जाएगी भगवान परशुराम जी की जन्मभूमि। जन्मभूमि डालोगे तो आ जाएगी भगवान परशुराम जी की जन्मभूमि। तो आप इस बात के लिए भी मंथन की आवश्यकता हो जाती है आपके लिए कि जब भगवान परशुराम जी उस कालखंड में 1 लाख साल पहले जब पृथ्वी पर आए, विधर्मी राजाओं का नाश करने के लिए आए, तो उनके बारे में कितने भ्रामक प्रचार किए, लेकिन जो उन्होंने उस कालखंड में उन विधर्मी राजाओं का नाश किया, 21 राजाओं का नाश किया, तो क्या आपको 21 राजाओं का पता है कि कौन कौन राजा थे? आज तक नहीं पता लगा। इस समाज को, हिंदू को, 140 करोड़ के देश को इस पर काम करने का जिम्मा किसी ने उठाया तो राष्ट्रीय परशुराम परिषद ने उठाया है। पृथ्वी पर जो 21 राक्षस राजा, विधर्मी राजा थे, उनकी सबकी जानकारी प्राप्त करी, शोध के माध्यम से पता करा कि वे कौन कौन राजा थे जिनका नाश भगवान परशुराम जी ने किया। बच्चों की परीक्षा लेने की बात कर, मां रेणुका ने उनसे कहा कि ये बताओ कि अपने बच्चों में से ऐसा डेडिकेटेड कौन सा है जो हमारी बात को इनकार ना करे। तो महर्षि जमदग्नि जी ने कहा कि मैं इसकी परीक्षा लूंगा किसी। तो कहने लगे परीक्षा कैसे लोगे? कहने लगे वो तो समय बताएगा, मेरे मन में कौन सी बात आएगी। तो उन्होंने कहा कि जब 5 बच्चों को बुलाया, अपनी कुटी में जाकर के कहा कि आज ये काम कौन सा करेगा, मेरा एक काम करके लाना है, अपनी मां का शीश उतार के कौन लाएगा। तो 5 सन्नाटा छा गया और 4 एकदम से पिता के कहने लगे हम ये काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन भगवान परशुराम जी ने कहा कि हम आपको मां का शीश लाकर। तो जब वो चले उस कुटिया की तरफ, तो कुटिया में मां रेणुका बैठी थी। उनको पता था कि पिता की आज्ञा का पालन करने परशुराम आए हैं, तो वो भी हिचकने लगे। लेकिन उसने कहा कि पुत्र आगे बढ़ो और पिता की आज्ञा का पालन करो। और उन्होंने शीश मंगाया है, मेरा शीश मैं देती हूं आपको उतार करके, और आप शीश जाकर के पिता को सौंप दो, क्योंकि उनकी आज्ञा का पालन करना है। इतने में ही ऋषि जमदग्नि वहां पर आगे 4 भाइयों के साथ, और जैसे ही उनके हाथों में शीश था तो उन्होंने कहा कि पुत्र वरदान मांगो। कहने की मेरी मां को उसी प्रकार से मुझे दे दो। उसी प्रकार से मां को दिया तुरंत। साथियों, इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि मां सीता को इस धरती को खोल करके अंदर समाना पड़ा। उन्होंने अपनी उस शक्ति का रूप वो मां रेणुका के अंदर थी। ऐसा उसके पुराणों के वेदों में पाया गया। रावण संहिता में ये बात पाई गई। जब ये बातें आती हैं तो फिर आप दूसरी बात जब करेंगे, 21 विधर्मी राजा, जो बहुत लोग आपसे कहते हैं कि नहीं क्षत्रियों का विनाश किया था, वे क्षत्रिय राजा थे। उस काल में भगवान परशुराम जी ने उन राजाओं में से 5 उस काल के विधर्मी जो राजा थे, वो ब्राह्मण परिवार से कुल से आए थे, उनका भी विनाश भगवान परशुराम जी ने किया। इस बात का अब उनकी युद्ध भूमि, अब ये जो आप देखते हैं, फिर तीसरी बात, ये रूप, आपकी आंखों ने कभी जीवन में ये रूप नहीं देखा भगवान परशुराम जी का। आप रूप कौन सा देखा? ये विराट रूप, उनके हाथों में फरसा और धनुष हर वक्त टंगा रहा, वो कभी बैठी नहीं दिखाई। आप सोचो, विचार करो, ये रूप भगवान परशुराम जी का राष्ट्रीय परशुराम परिषद ने काल्पनिक नहीं बनाया। ये कर्नाटक में है उनका, आंध्र प्रदेश तिरुपति पे है इनका। लेकिन ये बात चिंता का विषय राष्ट्रीय परशुराम परिषद की शोध पीठ का है कि ऐसे ऐसे अवतारी रूप उनके थे, लेकिन पृथ्वी पर आपके बीच में क्यों नहीं आए, और आप लोगों के दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई।
और ये सनातन हिंदू इस बात का क्यों नहीं महिमा मंडित कर पाया, ये विचारने का विषय है आपके लिए, ये शोध पीठ के लिए भी विचारने का है। तो ये काम एक नहीं है। हम ये बात कहते हैं कि राष्ट्रीय परशुराम परिषद की शोध पीठ ने इसको निकाल करके घर घर देने का काम, और मैं बधाई देता हूं अपने महामंत्री को कि उन्होंने एक विराट मंदिर बनाया, भगवान परशुराम जी का बनाया। लेकिन साथियों, मैं दूसरी बात और कहना चाहता हूं आपसे इस बात को लेकर के, मैं सनातन हिंदुओं से, पुजारियों से, महंतों से, ब्राह्मणों से, और ऐसे जो मंदिर के न्यासी और ट्रस्टी हैं, मैं उनसे ये बात कहना चाहता हूं कि जब हमारे मंदिर में महादेव जी बैठे हुए हैं, हमारे मंदिर में भगवान श्री कृष्ण जी बैठे हुए हैं, हमारे मंदिर में श्री राम जी बैठे हुए हैं, हमारे मंदिर में विष्णु जी बैठे हुए हैं, हमारे मंदिर में हनुमान जी बैठे हुए हैं, और हमारे मंदिर में वो लोग भी बैठे हुए जिनका ये नहीं पता लगा आज तक कि वो हिंदू थे, ईसाई थे, मुसलमान थे, सिख थे, साईं बाबा के बारे में कोई जानता नहीं है ठीक से प्रकार से, हमारे मंदिरों में वो भी बैठे हुए हैं। तो हमें प्रयास ये करना चाहिए कि भगवान परशुराम संकल्प होना चाहिए आपका, इसलिए संकल्प होना चाहिए एक बहुत बड़ी ताकत और बहुत बड़ा दर्द लेकर के 1 करोड़ रुपए का मंदिर महामंत्री जी ने बना देंगे, लेकिन उसमें पूरी ऊर्जा खत्म हो जाएगी। और आप अपने मोहल्ले में, अपने गांव के अंदर या अपने गली के अंदर जहां हमारे मंदिर है, हमारे जितने भी देवालय हैं, हम उसमें ला करके अवतारी रूप बनवाए और भगवान परशुराम जी का वहां स्थान, वहां चर्चा होगी इस बात की कि भगवान विष्णु के 6वें अवतार हैं। साथियों, इसको लेकर के राष्ट्रीय परशुराम परिषद ने इस कुंभ में जाने का संकल्प लिया था, क्योंकि ये कुंभ 144 साल बाद ये पृथ्वी पर आया था, ऐसे काल में आया था कि उस काल के अंदर भगवान परशुराम जी को वहां से अवतारी रूप में प्रचलन में लाना था। तो वहां तय कर चुका था राष्ट्रीय परशुराम परिषद पिछले 6 साल पहले कि इस कुंभ में जाएंगे और भगवान परशुराम जी का ये अवतारी रूप भी प्रचलन करेंगे। 1,08,000 ये रूप भगवान परशुराम जी का हमारे सनातन हिंदुओं के घर में जाकर के विराजमान, 1,08,000 भगवान परशुराम जी का चालीसा जो बनाया शोध पीठ ने, वो भी वहां गया। और साथियों, इस मोबाइल में अभी 40 आपको हम सुनवाएंगे कि वो इस रूप में भी आने वाला है कि जो आपके हर फोन में चालीसा मिलेगा भगवान परशुराम जी का। ये भी राष्ट्रीय परशुराम परिषद ने इस कुंभ में कर दिया था, लेकिन उनकी तरह तरह की और वाणी देनी थी, उसका भी काम पूरा हो चुका है। ये एक नहीं अनेक काम है, ये मैं बहुत शॉर्ट में बताना चाहता हूं आपको। हम तीर्थ